ये तो मतलब गलत है। सामने वाले किसी भी धर्म को उकसाना और कोई मज़हब किसी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता नहीं है। Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. Hope you all are doing absolutely fine. So guys, आज का जो वीडियो है वो कुछ डिफरेंट टाइप का वीडियो है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं बहुत टाइम से बात करना चाहता था। मैं इस चीज़ को जब बहुत टाइम से देख रहा था, इस बारे में मैं बहुत से वीडियोस देख रहा था। तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा। उससे आपको जो है आइडिया हो जाएगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए ये है वीडियो क्लिप्स। यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी, और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। से जो मोहम्मद से शुरू होता है, पैगंबर मोहम्मद से, उस पर बात करनी चाहिए। कुरान और इनकी हदीसों का ट्रांसलेशन बहुत ही जल्दी से जल्दी हिंदी, अंग्रेजी और सारी भारत की भाषाओं में करके सबको देना चाहिए। इस्लाम इन्हें यही सिखाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती डालना, औरतों का व्यापार करना, यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम है। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ही रोल मॉडल है इस्लाम का। हर मुसलमान मोहम्मद पैगंबर जैसा काम करना चाहता है, उसके जैसा दिखना चाहता है। ये गंदी वाली दाढ़ी जो है उसी का निशान है। ये सब कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। अगर भारत में अगर हिंदू, अगर क्रिश्चियन, अगर यहूदी पूरी दुनिया के मोहम्मद साहब के जीवन को नहीं समझेंगे तो आप जीवित नहीं रह सकेंगे, आपके बच्चे बच नहीं सकेंगे, आप इन प्रश्नों से भाग नहीं सकते। हमें ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप्स जो है वो देख ही लिए होंगे, आपको आइडिया हो चुका होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसका नाम है नरसिंह आनंद। ये बहुत ही जो है अपने मुंह से गंद निकाल रहा है, बहुत ही बेहुदा बातें कर रहा है इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में। बहुत ही अब शब्द इस्तेमाल किए हैं इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए। इसने जो है सबसे पहले एक बात बोली है कि हिंदू भाइयों से इसने बोला है कि उनको जो है कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान का ट्रांसलेशन निकालना चाहिए, हिंदी में उनको पढ़ना चाहिए कुरान, तब जाके उनको समझ आएगा कुरान में कितना दंगों वाली बातें लिखी है, कितना लिखा है गलत गलत। नौजुबिल्लाह कुरान में लिखा है कि रेप करो, मर्डर करो, वो चोरी चपाटा वो करो। तो सबसे पहले इसकी इन बातों का जो जवाब है वो हम हिंदू धर्म के ही और एक अच्छे इंसान और एक स्वामी जो है उनकी बातों से जो हम इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम इनको वो दिखा देते हैं, तो आप भी देखिए, ये है इन बातों का जवाब। एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते। बल्लाज मधोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे बल्लाज मधोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी थी। तो वो आयतें देखने के लिए कि क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया और मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल पारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया, और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो मुझे लगा कि ये बात सही है, और मैंने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप जो काम कर रहे हो उसमें फ़ंड की ज़रूरत है, फ़ंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए। उसको लिखने के लिए मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़ करके और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। तो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा।
कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। So guys, आपने ये जो देख लिया होगा, दूसरे स्वामी है, एक अच्छा इंसान है हिंदू धर्म का, उसने इसको तो जवाब पहले से ही दे रखा है। अब मैंने भी कोशिश की है, अपने जो हमारे साथ कुछ दोस्त पढ़ते हैं हिंदू धर्म के, मेरे साथ कॉलेज में स्टडी करते हैं, मैंने उनको भी ये वीडियो क्लिप्स जो दिखाई है, उनसे मैंने इसके बारे में पूछा है, रिएक्शन लिया है, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो उनका इस बारे में क्या कहना है वो ये है आपके सामने। सो गाइस, सबसे पहले जो है मेरे यार हैं, ये सबसे पहले आपको अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम अमन अरोड़ा। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी रिएक्शन होगा वो आप सबको सामने बता देंगे। ओके, जो भी आपके मन में होगा वो आप बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ। सो अमन भाई जी, आपने वीडियो देख ली? जी बिल्कुल। आपका रिलीजन क्या है अपना? जी, हिंदू। तो देख लिया आपने वीडियो? जी। कैसा लगा? नहीं, सही नहीं था एक्चुअली। बातें ऐसी की है जो नहीं करनी चाहिए थी, जो बिल्कुल गलत है। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए, आज तक कश्मीर में भी रहे हैं, 2 साल से यहाँ भी रह रहे हैं साथ, जी जी, आपको कभी लगा किसी मुस्लिम से आपको खतरा है? नहीं, किस बात का, सब मिलजुल के प्यार से रहते, और आज से नहीं, बड़े सालों से रहते, हमसे पहले भी रह चुके, हमारे बाद भी रहेंगे। खतरा तो कोई किसी के लिए नहीं है, बस कहने की बात है, कोई खतरा नहीं है। फिर ये क्यों करते हैं ऐसा? ये क्यों करते हैं वो तो किसी को नहीं पता, जब तक हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा रिलीजन है हम उसके पक्के, आप अपने रिलीजन के पक्के। कोई मज़हब किसी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता नहीं है। सही। सबसे पहली बात हर मज़हब की ये है, चाहे वो हिंदुज़म हो, सिखिज़म हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जिसने धर्म पढ़ा होगा असली, वो कभी ऐसी बातें करेगा नहीं। राइट। क्योंकि जिसने धर्म पढ़ा है, सब पढ़ा है, हर धर्म में हर किताब पे लिखा है कि किसी दूसरे धर्म वाले की कभी कोई बुराई ना करो। तो इन्होंने जब पहला ही स्टेप गलत कर दिया, तो फिर ये अपने आप को जो भी बोले, तो आई डोंट नो कुछ कहना इनके बारे में सही है गलत है, बट जो वीडियो में था वो तो नहीं, वो तो गलत था, बिल्कुल मानने की बात है, वो गलत था। आप सबसे भी बस एक ही बात कहनी है कि एक दूसरे के साथ मिल के रहो, सब रहो। ऐसी वीडियोस देखो तो देखकर छोड़ दो, शेयर वगैरह करने की कोई लोड़ नहीं है, ठीक है। बाकी अपने रिलीजन के पक्के रहो, कोई चक्कर की बात नहीं, कोई रिलीजन किसी को लड़वाता नहीं है कभी। बाकी प्यार से रहो। आपको लगता है कि ये बात गलत है तो उसको वहीं पे मिटा दो, वहीं पे आगे इसको भेजो ही ना, कुछ कर दो। शेयर करने से ना हेट फैलता है। जिनको अब वही मकसद ही जिनका होता है, मतलब दंगे फैलाना, हेट फैलाना, नफरत फैलाना आपस में, तो उनका काम ही होता है ये। उन पे ध्यान मत दिया। अगर आपस में प्यार से रह रहे हैं हम, तो आपको अगर सच में जानना चाहते हैं आप क्या है इस्लाम, क्या है आपका अपना हिंदुज़म, सच में उसमें क्या है दंगे भड़काने वाली या किसी के खिलाफत है, वो आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। ये कुरान के बारे में बोल रहे हैं, कुरान में लिखा हुआ है इनके कि वो करो, ये करो। आप खुद एक ट्रांसलेशन ले सकते हैं। आप अगर अरबिक नहीं पढ़ सकते, ट्रांसलेशन ले सकते हैं कुरान की, उसमें आप देख सकते हो खुद कितना खिलाफ लिखा है और कितना साफ साफ लिखा है। साफ साफ आपको खुद भी पता चलेगा। इनकी बातों पे ध्यान न दें। थैंक यू अमन भाई इनको बताने के लिए हमारी तरफ से जी। सो गाइस, अभी मैं कॉलेज में गया था एंड सेकंड डे में इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा है। कॉलेज गया था एग्ज़ाम देने, वहाँ से मैं एक दूसरे भाई को उठा के लाया हूँ। इनसे पहले नाम जान लेते हैं। जी, मेरा नाम अनंत कुमार मिश्रा। हाँ जी, ये मेरे साथ ही क्लासमेट ही हैं मेरे आदेश यूनिवर्सिटी में। आपको मैंने वीडियो दिखा दी अभी। हाँ। सो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले वीडियो में कुछ मतलब बहुत सारा बात गलत बोला गया है। हमारे बीच में ज़्यादा मैटर, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे बीच में ज़्यादा मैटर करता है ह्यूमैनिटी। कैसे हम लोगों को एक साथ में रहना है, कैसे एक दूसरे का हेल्प करना है। क्या यहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी लड़के भी हैं जिनसे बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती है हमारी। हमारे भी मतलब वो जो होते हैं, जो भी हेल्प करना होता है, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा है या फिर कुछ भी। तो कभी लगा आपको कुछ खतरा है? नहीं, अभी यहाँ पे किसी को किसी से नहीं, यहाँ पे हम लोग सब साथ में पढ़ाई करते हैं, सब साथ में अच्छे से रहते हैं। मुझे कोई खतरा मतलब यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ये पंजाबी लोग भी हैं, सिखिज़म है। हाँ, सिखिज़म। किसी को किसी से मतलब यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। ये तो मतलब गलत है, सामने वाले किसी भी धर्म को उकसाना और फिर आपस में झगड़ा कराना, ये गलत है। क्या तो मतलब हम लोगों को अच्छे से रहना चाहिए, साथ में मिल के रहना चाहिए। हाँ, और ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। बाकी खतरा कोई किसी के लिए है नहीं, कोई किसी के लिए खतरा नहीं है। आप
बिहार से जी, है ना, बिल्कुल। बिहार से। वहाँ पे आपके जो है नेबरहुड में, कम्युनिटी में रहते हैं कोई मुस्लिम? हाँ, बहुत सारे रहते हैं। हम लोग साथ में होली भी अच्छे से मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, सब साथ में हम लोग रहते हैं, मस्ती करते हैं हर एक फेस्टिवल पे। ओके, सो कभी कोई खतरा, नहीं, खतरा कोई कभी नहीं। कोई झगड़ा मुसलमान हिंदू में? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। आपका थैंक यू, आपने इस बारे में बात की, चलिए, क्योंकि वेलकम। हमारा फ़र्ज़ बनता है जो अवेयरनेस फैलाएं कि आम आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस हम लोग को ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना चाहिए और शांति बना के रखना चाहिए आपस में, बस दैट्स ऑल। सो गाइस, आपने इनकी बातें भी सुन ली होगी, तो अब हम भी इस बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि कुरान का ट्रांसलेशन जो है वो हिंदुओं को निकालना चाहिए, हिंदी में उसको पढ़ना चाहिए एंड उनको समझ आ जाएगा। तो अरे पागल इंसान, तो किस दुनिया में रहता है, किस वक्त में रहता है तू कहाँ रहता है, तेरे को पता ही नहीं है। क्योंकि कुरान का जो है ट्रांसलेशन हर एक लैंग्वेज में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुम्हें कुरान के बारे में पता होता तो तुम्हें ये भी पता होता कि उसकी ट्रांसलेशन ऑलरेडी है हिंदी में, इंग्लिश में। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है, सबको समझ आ जाएगा कि कुरान में क्या लिखा है, उसमें जो है गलत लिखा है या ठीक लिखा है, वो जो है उनको समझ आ जाएगा खुद ही। दूसरी बात जो इन्होंने की है दाढ़ी के बारे में, इन्होंने गलत बोला है कि इनके चेहरे पे जो नाउज़ुबिल्लाह गंदी दाढ़ी रहती है। तो भाई साहब, आज अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म के ही सारे भाई साहब आजकल दाढ़ी रख रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है दाढ़ी चेहरे पे रखने से एक मर्द की जो शक्ल है वो पूरी हो जाती है, वो कितना अच्छा लगता है। तो ये उनको भी पता है, इसलिए आजकल हिंदू भी मतलब ऑलमोस्ट सारे हिंदू भाई भी दाढ़ी रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है दाढ़ी रखना कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी लगती है चेहरे पे दाढ़ी। तो आपका ये कहना कि गंदी दाढ़ी, टोटली रॉन्ग। दूसरी बात इनका कहना है कि मुसलमान नहीं तो काफिर, जो भी गैर मुस्लिम है वो काफिर। काफिर के मीनिंग ही है, काफिर एक अरबिक वर्ड है जिसके माने ही है Who rejects। काफिर उसे कहते हैं जो मना करता है, जो रिजेक्ट करता है। लाइक हम ये कहते हैं कि अगर आप इस्लाम को रिजेक्ट करते हैं, आप इस्लाम को नहीं मानते हैं, इस्लाम की बातों को नहीं मानते हैं, आप उस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो आप काफिर हैं। लाइक इंग्लिश में नॉन मुस्लिम कहते हैं तो नॉन मुस्लिम ही कहेंगे, अरबिक में काफिर कहते हैं तो काफिर ही कहेंगे, हिंदी में गैर मुस्लिम कहते हैं तो गैर मुस्लिम ही कहेंगे। तो इस बात का इतना बतंगड़ बनाने की ज़रूरत ही क्या है, इसको इतना उछालने की ज़रूरत ही क्या है, इसमें है क्या इतना, इसका मीनिंग आपको पता नहीं है। इसको आप एक वो दूसरे राह में लेके जा रहे हैं कि ये कोई दंगे वाली बात होगी, ये कोई आपको गाली दी जा रही है। नो, इट्स सिंपली अ वर्ड। दूसरी बात जो इन्होंने की है, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इनके रोल मॉडल है, ये सब उन्हीं पे चलते हैं, उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उनके जैसा कोई नहीं बन सकता, उनके जैसा कोई नहीं बन सकता, बट जिस राह पे वो चले हैं उस राह पे हम चलते हैं, उस राह पे हमें चलना है। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होता है। क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि वो हैं क्या, उन्होंने क्या दिया है इस दुनिया को, तुम उसके बारे में जब पढ़ोगे, तुमने जो पढ़ा ही नहीं है तो दूसरे जो स्वामी जी हैं उन्होंने पढ़ा है, आप उनसे पूछिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम उनके बताए हुए राह पे क्यों चलते हैं, उनके बताए हुए तरीकों पे क्यों चलते हैं। आप ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इस्लाम को जाना नहीं है, आप ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने मुसलमान को जाना नहीं है, आप ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने जो है कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है इस्लाम के बारे में, आप वैसे ही बता रहे हैं। आपने कुरान का तो एक जो है एक आयत भी नहीं कभी पढ़ा होगा, एक आयत का भी जो आपने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा होगा, तो आप ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा है उनकी बातें आपने सुन ली होगी, वो आपको बता रहे हैं खुद आप ही के धर्म के कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। अपने हिंदू भाइयों से सबसे ज़्यादा हमारी जो है वो गुजारिश रहेगी कि आप अगर इस्लाम को जानना चाहते हैं, ट्रांसलेशन है हिंदी में, ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, जिस भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, उस लैंग्वेज का आप कुरान का ट्रांसलेशन लीजिए, पढ़िए, तब आपको समझ आएगा कि कुरान में
क्या है, इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू।